तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं गणित विषय के पेपर में आने वाले वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और उनके आंसर बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वगैरह सब कुछ देखेंगे जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा, वेरी मोस्ट आईएमपी सही विकल्प है, आप सब लोग देख लें। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिएगा ये इस तरह के ऑप्शन होंगे और यहाँ पर आपको लिख देना उपरोक्त सभी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुपद है। तो देखिएगा इसमें से ये वाला बहुपद होगा, आप सब लोग देख लें और इसको याद कर लें। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच में। तो देखो 4/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। बहुपद 4x की घात 3 माइनस 5x की घात 4 प्लस 6x की घात 2 माइनस 1 की घात है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, बहुपद 1 माइनस 2x का शून्यक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर 1/2 आ जाएगा। उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा a माइनस b। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग याद कर लें। जैसे कि पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 होगी। और बहुपद 0 को बहुपद कहा जाता है, तो देखो इसको शून्य बहुपद कहा जाता है। 16 सही 1 का मान, तो देखो 4 आ जाएगा। और उसके अलावा देखिएगा √2 एक संख्या, तो देखिएगा ये अपरिमेय संख्या है। बहुपद x माइनस 3 के शून्यक, तो देखो 3 आ जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती है, तो देखो अनंत परिमेय संख्या होती है। अचर बहुपद की घात, तो देखो 0 होगी। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। और उसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस जोड़ी मिलान को भी देख लो। जोड़ी मिलान कैसे मिलान करना है, -6 + 3 की जोड़ी मिल जाएगी -3 से। और सेकंड नंबर की जोड़ी मिल जाएगी 20 से। और उसके बाद में देखो 1/4 की जोड़ी मिल जाएगी 2/8 से। और 2/100 की जोड़ी मिल जाएगी आपकी 0.02 से। और 0.1 की जोड़ी मिल जाएगी आपकी 1/10 से। और इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 1 से। तो इस प्रकार से आप सब लोग जोड़ी को मिलान कर लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे, तो इनको भी देख लो आप सब लोग। पहला क्वेश्चन, बहुपद 7x की घात 2 माइनस x की घात 3 प्लस 7x माइनस 4 की घात लिखिए। तो देखिएगा 3 होगी। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका 50 आ जाएगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आप लोग कर ले -3। और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में 3/14। और 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा -4। 6 नंबर के क्वेश्चन में हाँ। और इसके अलावा 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख देना 1। तो इस प्रकार से आप सब लोग लिख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को देख ले, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन देखो, 3√5 एक परिमेय संख्या, तो असत्य हो जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है, तो देखो ये भी सत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य है। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य होगा। और पांचवा ये असत्य हो जाएगा। छठे नंबर का ये भी आपका असत्य होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को देख लो, ये बिल्कुल वेरी मोस्ट आईएमपी है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ के चले जाना। देखिएगा जैसे कि वाला ऑब्जेक्टिव लिखा है, 16/2 बराबर 2 गुणा कितना आएगा यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना, तो यह आ जाएगा 2/5। और उसके बाद में देखो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो देखो सदैव एक परिमेय संख्या होती है। और 0.25 और 0.4 का गुणनफल, तो देखो 0.1 आ जाएगा। और यदि एक पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना 5। उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो, लिख लो पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। जैसे कि पहला लिखा है 2/3 में 2/3 को घटाने पर क्या होगा, तो देखो 2/3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप सब लोग देख ले 4/3 में से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक घन में है। तो देखिएगा एक घन में क्या है, तो देखो 8 शीर्ष होते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, 4/5 में शेषफल का मान 3 होगा। और उसके बाद में देखो 48/5 में शेषफल का मान क्या होगा, 3 होगा। और चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा -3/4। तो इस प्रकार से आप लोग देख लो। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में -43 आ जाएगा। और छठे नंबर के क्वेश्चन में आपका 800 आ जाएगा।
तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लो यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन जो दिया गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका ऐसे हो जाएगा। और ये देखिएगा दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान 105 से, तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान -28 से, और चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान 0.004 से, और पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान आपका मिल जाएगा 43 से, और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है किससे, -18/25 से। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, बिंदु 4 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? तो देखो 1 होगी। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या, तो देखो 3/2, और √3 को 2√3 से गुणा करने के मान, तो देखो 6 आ जाएगा। और उसके बाद में देखो लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? तो देखो गोले का आकार का होता है। उसके बाद में देखो एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे आप और कितने किलोमीटर चलना है? तो देखो 85 किलोमीटर उसको चलना होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें। देखो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा प्रथम। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में यहाँ से देख लें आप लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक गल के कुल फलक होते हैं? तो देखो 6 फलक होते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। और मिल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। शंकु एक बेलनाकार आकृति, ये भी आपका सत्य होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, बिंदु 0-5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रेखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो देखो ये आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। ये ऐसे वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताए मैंने आपको, जो बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।